अगर आप दो विवाह के इच्छुक हैं, अगर आप चाहते हैं कि दो विवाह करना, तो आप देखिए आपकी कुंडली में क्या शुक्र यहाँ पे बैठा हुआ है या नहीं है। आज हम बात करते हैं शुक्र अगर आपके सप्तम भाव में है तो। शुक्र अगर आपकी कुंडली में सप्तम भाव में है तो ये मिला जुला कर बहुत अच्छा फल देता है। हमने बोला है मिला जुला कर। अब भी आपको हम क्लियर बताते हैं इसके बारे में। शुभ फल यहाँ पे अगर आपका शुक्र है तो अच्छा वाहन दे सकता है। वाहन की संख्या आपको 1 2 3 4 5 भी हो सकता है। अगर इस कुंडली में अगर राहु अच्छा हो तो आप ट्रांसपोर्टेशन में अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन का बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। शनि अगर दूसरे भाव में बैठा हो तो ट्रांसपोर्टेशन का बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। बहुत अच्छा फायदा करेगा शुक्र सप्तम भाव में। अच्छा वाइफ या अच्छा हस्बैंड लेकर आपको दे सकता है सप्तम भाव का शुक्र। आपको रुपये पैसे में कमी कभी होने नहीं देगा। उसके बाद यहाँ का शुक्र आपको प्रेम में सफलता दिला सकता है। सप्तम भाव का शुक्र आदमी को कभी भी जो वाइफ होती है उसके अलावा भी अफेयर्स देखा जाता है, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है कि यहाँ पे 6 नंबर लिखा होना चाहिए, यानी कि शुक्र नीच का होना चाहिए। इस स्थिति में आदमी को दो विवाह की भी संभावना होती है। यहाँ का शुक्र आदमी को विदेश भी ले जाता है, विदेश में भी इसको सफलता दिलाता है, लेकिन वो एनआरआई बन के नहीं रह सकते हैं। वो विदेश में जाएंगे, 2 साल 4 साल 5 साल पैसा कमाएंगे, फिर इंडिया में लौट के आ जाएंगे। अगर नीच का शुक्र है तो आपको नौकरी में प्रॉब्लम देगा। अगर उच्च का शुक्र यहाँ पे बैठा हुआ है या न्यूट्रल शुक्र है तो आपको प्रॉब्लम नहीं देगा। यहीं पे न्यूट्रल में हम मानते हैं कि और नंबर के साथ में, यानी कि 6 नंबर को छोड़ के, लेकिन जो दानव ग्रह के कैटेगरी में आते हैं, जैसे शुक्र हुआ, शनि हुआ, राहु हुआ, उसके बाद बुध फिर न्यूट्रल हो जाता है 6 नंबर के साथ में। यहाँ 6 नंबर के साथ तो नीचे हो गया। अगर बुध का एक ही होता है 6 नंबर और एक होता है 3 नंबर। अगर 3 नंबर भी आया तो फिर वहां पे वो न्यूट्रल हो जाएगा। लेकिन दानव ग्रह के जितने भी नंबर्स होते हैं, अगर वहां पे अगर शुक्र लिखा हो तो दो शादी करवाता है और शादी टूटने का चांस रहता है। ये देखा गया है। किसी प्रकार की सुख समृद्धि की यहाँ का शुक्र आपको कभी कमी नहीं होने देगा। आप अच्छे तरह से सफल होंगे, लाइफ में आपका भविष्य उज्जवल रहेगा। लेकिन अगर यही शुक्र की हम दृष्टि की बात करते हैं तो उसकी दृष्टि होती है सप्तम दृष्टि, यानी कि ये लग्न को देखता है। अब एक चीज यहाँ पे शुक्र पे एक चीज हम और बता देते हैं, जो कि एक्सपर्ट में बताया जाता है, वो हम आपको बता रहे हैं कि शुक्र जहां भी बैठता है वो अपने अगले घर को वो मजबूत कर देता है। शुक्र का एक नियम होता है। अब ये घर को इसने मजबूत कर दिया। शुक्र अगर यहां पे बैठा हुआ है, पैसा अगर खर्चा होगा, लेकिन ये लग्न को मजबूत कर देगा शुक्र। अगर 7 नंबर की कुंडली है और 12वें नंबर की 7 नंबर की कुंडली है और सॉरी और 2 नंबर की कुंडली है, तो ये लग्न को ही मजबूत कर देगा। पैसा भले ही खर्चा होगा, लेकिन पैसा उसको इतने भारी मात्रा में आएगा भी। ये आप मत सोचिए कि पैसा यहाँ का शुक्र या यहाँ पे शुक्र बैठ के अगर यहाँ पे दृष्टि दे दिया तो फिर प्रॉब्लम होगा। अब यहाँ पे जो हम बताए थे शुक्र में कि मिला जुला फल देगा, तो यहाँ पे जो शुक्र था, अगर किसी भी आदमी का कुंडली अगर 2 नंबर और 7 नंबर की होगी तो ये इस घर को ये मजबूत कर देगा, यानी कि अगले घर को ये मजबूत कर देगा। यहाँ पे उसकी शरीर में प्रॉब्लम होगा, शत्रु होगा, लेकिन उसके वाइफ के साथ में कोई रिलेशन में खराबी नहीं होगा। तो यहां पे शुक्र जो है नीच अवस्था में आने के बाद थोड़ी प्रॉब्लम देती है। अदरवाइज जो मैंने आपको इसका बताया है फल, वही फल होता है। और इसके आगे घर को ये मजबूत करने के कारण ये होता है कि यहां पे थोड़ी सी रोग या चोट चपाट
इस सब की संभावना होती है। लेकिन थोड़ा सा आप ये भी देख लीजिए, जब कुंडली आप देख रहे हैं तो शनि कहाँ बैठा हुआ है, और शनि की जो हम वीडियो आपको देंगे उसमें दृष्टि उसका देख लीजिएगा। अगर दृष्टि पर गया है तो ही आपको किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाना है, अदरवाइज नहीं जाना है। यहीं पे पूरा चैनल पे वीडियो पड़ा हुआ है, आप देख के सीख लीजिए। अगर आप सीखना भी चाहते हैं कुंडली तो इस नंबर पे कॉल कीजिए, हम जरूर आपका मदद करेंगे। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, अगर आप पामेस्ट्री सीखना चाहते हैं, यदि आप कुंडली सीखना चाहते हैं, यदि आप वास्तु सीखना चाहते हैं, दोस्तों इसके हर एक सेक्शन में 60 वीडियो मिलेगा।